सबको जय यीशु। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन, हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्टर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु ईश्वर जो प्रेम है, इसके विषय में कहता है ईश्वर प्रेम है, और वो ईश्वर हमें प्रेम करना सिखलाता है, प्रेम की राह पर ले चलता है। वह हर दिन हमें अपने पास अपने उपस्थिति में लेकर आता है और अपने आत्मा से हमें भरता है, अपनी आज्ञाओं, अपने शिक्षाओं को हमें बतलाता है, सिखलाता है कि कैसे हम उसके जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ पाएँ, एक दूसरे से प्रेम कर पाएँ। तो आइए, जब प्रभु ने हमें अपने पास अपने उपस्थिति में लेकर आया है, तो हम सब फिर से एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उससे पुकारें, उससे बल, शक्ति, सामर्थ मांगें कि प्रभु ने जो हमें अपने नाम की महिमा के लिए चुना है, हमारे जीवन में उसकी इच्छाएं, उसकी योजनाएं पूरी हों। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई सुनील हैं, बाईं ओर है बहन अंशु हैं, बहन सोनम और बहन अंजना। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई सुनील, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंशु और मैं, वचनों को पढ़ेंगी बहन अंजना, और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक मन होकर बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु जो आज के दिन में हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आज का यह सुंदर दिन दिया है। हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी शरीर के हर एक अंग इंद्रियां काम कर रहे हैं, हम जीवित हैं, हम उनके वचनों को सुनने के लिए एकत्र हो पाए हैं। मां के गर्भ से लेकर आज तक उन्होंने हम सबों को संभाला है। आइए हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम पूरे हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपने पास बुलाया है पिता, अपने पवित्र उपस्थिति में एकत्र किया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तू जानता है हम निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं पिता, हम पापी हैं प्रभु। हमने अनगिनत पाप किए हैं, हमने जानबूझकर पाप किया, हमने अनजाने में पाप किया है प्रभु। हम सारे पापों, दोष, गुनाहों के लिए प्रभु क्षमा मांगते हैं। हे पिता, अपने बेटे यीशु के पवित्र लहू को हम पर छिड़क कर हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, हमें पवित्र कीजिए। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे लिए, हम सबों के लिए प्रभु अपने एक लौते बेटे को दे दिया। उनके बहाए गए लहू से तूने हमें खरीदा है पिता, तूने हमें अपना बनाया है प्रभु, तूने अपने प्रेम को हमें दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम तुझे क्या मांगे पिता, तूने तो अपना सब कुछ, अपने एक लौते बेटे तक को हमारे लिए दे दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी पिता, हमें अपने नियंत्रण में लीजिए, हम सबों को अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने अधिकार में लीजिए प्रभु, कि हम तेरे वचनों को अच्छे से सुन पाए, तेरी स्तुति आराधना के गीतों को अच्छे से गा पाए। आज के दिन भर प्रभु तेरी उपस्थिति में रहने पाए। हे पिता, हमें ऐसा आशीष दे, कृपा दे। हमारी हर एक कमी घटियों को प्रभु तू अंश करके दूर कर पिता, जिसे हम हमेशा तेरे करीब रहने पाए। हे प्रभु, हम तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हे पिता, हम सबों के जीवन में आइए, हम सबों के कामों में आइए प्रभु, और हम सबों को
आशीषित कीजिए। हे पिता, हम अपने दोनों अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं, सिस्टर एस्थेर के लिए, भाई राज के लिए, पूरे प्रार्थना योद्धा टीम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना योद्धा से जुड़े सारे आपके बच्चे बच्चियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। संसार भर में फैले आपके हर एक दास दासी सेवक सेविकाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके हर एक बेटे बेटियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ कहीं भी लोग तेरे नाम से इकट्ठे हुए हैं प्रभु, उन स्थानों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। वहाँ के एक लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु, आइए हम सबों के जीवन में आइए, हम सबों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए पिता, कि हम तेरे प्रेम से भरें, तेरे आनंद तेरी शांति से भर जाएं। हे प्रभु, हम सबों के जीवन में आइए, हर एक बातों पर प्रभु तू अपना नियंत्रण लीजिए। सारा आदर सम्मान महिमा गौरव हम तुझे देते हैं पिता, और धन्यवाद की ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से। दया सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आँखों को बंद ही रखें और उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं, पुकारें उससे कि वो अपने प्रेम से हमें भरे, अपनी शांति से, दया से, करुणा से भरे। मुझ में कृपा तेरी।
तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शक्ति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शक्ति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शक्ति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शक्ति तेरी, शक्ति तेरी, शक्ति तेरी, शक्ति तेरी, शक्ति तेरी, शक्ति तेरी, शक्ति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी। प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा। कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी। शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शक्ति तेरी, शक्ति तेरी, शक्ति तेरी। आयुष्जीत परमेश्वर की हम फिर से स्तुति करें, आराधना करें, जो सचमुच में स्तुति आराधना के योग्य है।
को तेरे सामने लाकर रखते हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम। वंदना करते हैं हम। वंदना करते हम। वंदना करते हम। वंदना करते हम। वंदना करते हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ। 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 हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। वंदना करते हम। वंदना करते हम। वंदना वंदना करते हम। वंदना करते हैं। वंदना करते हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम।
मुझको, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं तेरे गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं तेरे गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं, वंदना करते हैं हम। हे जीवित परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ प्रभु, तू ही महिमा के योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य है, तू ही आराधना के योग्य है पिता। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा हे पिता हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 13:1-13। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झनझनाती झांझ मात्र हूँ। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम सबसे महान है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। साउंड दो। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उदय परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर के लिए, ऐसे जितने तेरे सेवक हैं, दास हैं, दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, पास्टर्स हैं, उनके लिए तेरा धन्यवाद। जिस रूप से जो भी आपके राज्य के विस्तार में अपना ये सब कुछ समर्पित किए हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि हे दयालु पिता, आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए भी तेरा धन्यवाद। गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने सहायक हत्थे खोल के पूर्ण किया, तेरा धन्यवाद करते हैं।
कि पिता तू जानता है कि हम सब में अनगिनत ऐसे कार्य, ऐसे पाप पाए जाते हैं जो तेरी इच्छा के विरुद्ध है। उन सब पापों के लिए, उन सब कार्यों के लिए जो हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है, विशेषकर हमने किसी का दिल दुखाया हो, घृणा करने से, प्रेम न करने से, चिढ़ने से, गुस्सा करने से, उन तमाम पापों के लिए आज हम सबको अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर। और पिता, जिस उद्देश्य के तहत तू हम सबको आज इकट्ठा किया है, उद्देश्य को पूर्ण कर। पवित्र शास्त्र की बातें, ये भेद की बातें आपके बगैर संभव नहीं है। कोई इंसान इसे ना समझ सकता है, ना समझा सकता है। तो पिता, हम सबको मदद कीजिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ताकि जो भी आज हम सब सीखना समझाना चाहते हैं उसमें आपके सामर्थ्य से हम ये सारे कार्य कर सकें। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की यह प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो पहला कुरिन्थ 13 का 1 और 13। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत, इको हो रहा है साहब, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत की बोली बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों अस्थाई हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। कुरिन्थियों को जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ कि ये पत्री है, पत्र लिखा गया है एक दास के माध्यम से, और वो दास हर बार ये काम किए हैं पूरे बाइबल में, और उनका नाम पौलुस है। कुरिन्थ एक नगर है और वहाँ एक कलीसिया की स्थापना की गई थी, और स्थापना करने के बाद बहुत सारी समस्याएं वहाँ आ रही थी। उस समस्याओं के निदान के लिए पौलुस वहाँ पत्र लिखते हैं। पौलुस हम सबके एक ऐसे सेवक रहे हैं जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को बड़ा सरल और सीधा करके हमारे सामने प्रस्तुत किए। छोटी छोटी बातों पे उन्होंने बाइबल में प्रकाश डाला, रोशनी डाला, ताकि उसको हम सीख सकें, समझ सकें और उसके अनुसार जीवन जी सकें। जैसे उदाहरण तक कि बच्चों के साथ हमारा कैसा बिहेव होना चाहिए, पति पत्नी के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, व्यापार हम कैसे करें, प्रबंध हम कैसे करें, हमारे साथ जो काम करने वाले हमारे सहयोगी भाई बहन हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। अगर हमें पवित्र आत्मा का दान है, वरदान है, तो उस पे हम कैसे आगे बढ़े और अभिषेक में आगे बढ़े। और इसी क्रम में वो समझा रहे हैं कि हम सबके जीवन में कुछ न कुछ विशेषताएं दी गई है, कुछ न कुछ दान दिया गया है, कुछ न कुछ वरदान दिया गया है, और कहते हैं कि हम सब मसीह में एक अंग हैं। हम मसीह के शरीर के एक अंग हैं, और
शरीर के एक अंग हैं और अंग होने के अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन हम चाहे जितने भी स्पेशल हो जाएं, हमारी चाहे जितनी भी विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं, ये सारी सफलताएं हमारी समाप्त हो जाती है अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो। और यीशु मसीह से जब पूछा गया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि अपने समान अपने ईश्वर से प्रेम करो और अपने ही समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अगर कोई आदमी यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह को मानता है और उसके जीवन से प्रेम नहीं दिखता है, तो इसका मतलब वो झूठ बोलता है। प्रेम नहीं होने की वजह से आज बहुत सारी समस्याएं हम झेल रहे हैं। हम बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत आत्मिक भी हैं, लेकिन हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। इसकी वजह से हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं और इसी वजह से हमारे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में अनेकों अनेक क्लेश भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि हम प्रेम नहीं करते हैं। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं तो हमारी एकता समाप्त हो जाती है, और एकता जब समाप्त हो जाएगी तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही उत्पन्न हो जाएगी। जैसे हम एक नहीं हो, अगर हमारे आपस में प्रेम नहीं हो तो हमारे जीवन में फूट पड़ेगा, और जब फूट पड़ता है तो शैतान को काम करने का बहुत मौका मिलता है। और आज आप देखिएगा कि कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। जैसे छोटी सी बात, आप किसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, उसके लिए चाहे कुछ भी करें, अगर आप सीनियर हैं, किसी को एक बार डांट दें तो उस डांट को भुलाने में उसको 24 घंटा, 48 घंटा या कई बार 36 घंटा लग जाता है कि डांटा कैसे हमको। जबकि बड़े हैं, डांट सकते हैं। तो क्या हुआ उस समय, जिस समय आपने किसी को चिढ़ के बोला या डांट के बोला और वो सामने वाला तुनक गया या गुस्सा कर गया, अब उसको 24 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा या कई बार एक सप्ताह, 2 सप्ताह, एक साल लग रहा है उस बात से निकलने में। बात कुछ नहीं, बात कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे क्यों डांटा या मुझे क्यों वैसा चिढ़ के बोला। और जहाँ ये विवाद उत्पन्न हुआ, इरिटेशन हुआ, चिड़चिड़ाहट हुआ, वहाँ शैतान प्रवेश किया। और शैतान प्रवेश किया क्योंकि वो तो ढूंढ ही रहा है कि किसे कहाँ फाड़ खाए। तो जब आपने प्रेम नहीं किया, अस्वीकार किया, तो कोई बाहरी शक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर दिया। आप सुने होंगे कि डिवाइड एंड रूल कहाँ खेला जाता है, फूट डालो और शासन करो। जहां एकता नहीं होती, और एकता कहाँ नहीं होती है, जहां प्रेम नहीं होता। आज पूरा परिवार, चूंकि हम सब जानते हैं कि कलीसिया एक परिवार से बनता है। परिवार पति पत्नी के रिश्ते से बनता है, माँ बच्चों के रिश्ते से बनता है, भाई बहन के रिश्ते से बनता है। और जब घर में ही फूट हो तो कलीसिया का निर्माण हो नहीं सकता। अगर हो भी गया तो उस अस्थायी रूप से नहीं रह सकता।
प्रार्थना योद्धा परिवार अगर आज स्टेबल है पिछले 14 साल से, तो उसके पीछे का एक मुख्य कारण है कि यहाँ के जो 2 प्रमुख सेवक हैं उनमें कभी भी फूट नहीं पड़ा। एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के साथ एकता है। चाहे जितनी भी आंधियाँ आई, तूफान आया, आर्थिक परिस्थितियाँ बदली, चाहे लोग जितना बुरा भला भी कहा, चाहे मैंने उनको कभी गलत लहजे से बोल दिया, चाहे उन्होंने कभी मुझे कुछ गलत कह दिया, लेकिन हम दोनों ने इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ गए। क्या था बीच में? हम दोनों के बीच में क्या था? प्रेम था। जहां प्रेम होगा, बाइबल लिखता है 4:13 पढ़िए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। कहता है कि प्रेम धीरजवंत है। अगर रिश्ते में प्रेम है तो सबसे पहला जो चीज होगा, धीरज हो जाएगा। धीरज मतलब धैर्य हो जाएगा कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त करने लगे। एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करेंगे? कभी सिस्टर एस्तर कुछ अगर गलत बोल भी दी तो मैं धीरज रखा कि अच्छा, इतने दिनों से इन्होंने अच्छा बोला है, आज बुरा बोल भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े समय बाद इनका मूड ठीक हो जाएगा, ये ठीक बोल देंगे। ये कैसे संभव है? जब रिश्ते में धीरज हो, पेशेंस हो। अगर पेशेंस नहीं होगा तो हम चाहेंगे अच्छा ये कैसे बुरा बोली, एकदम अभी के अभी इनको ठीक बोलना होगा। इंसान है, स्वर्गदूत तो है नहीं, ईश्वर तो है नहीं, उनसे गलती हो सकती है या मेरे से गलती हो सकती है। कई बार मैंने इस बात को बताया है कि इंसान को परखने का एक ही तरीका है। जैसे मैं शुरू से ये बात बताता हूँ यूथ क्लास में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि इंसान का मतलब होता है कि वो अच्छे और बुरे से का मिश्रण है। कोई भी इंसान, या मैं हूं या सिस्टर हो या मूसा क्यों ना हो, एलिया नबी क्यों ना हो, एलीशा क्यों ना हो, अगर वो इंसान रूप धारण करके पृथ्वी पे हैं तो उनमें कमियां होंगी ही होंगी। ये शरीर अपने आप में दुर्बलता को लेके आता। तो जिसे आप बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, उनके साथ भी आप 24 घंटा रहने लगिएगा तो उसमें भी आपको कमी नजर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी निश्चित तौर पे। लेकिन उस कमी का ड्यूरेशन क्या है, ये तय करता है कि वो आदमी अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। जैसे किसी आदमी में अगर 10 कमी है और 90 अच्छाई है तो अच्छा आदमी है। लेकिन जो अच्छा आदमी है उसमें 10 बुराइयां पाई जाती है अभी भी। अगर आप उससे प्रेम करते हो और आपको उसकी 90 अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ 10 बुराई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति बुरा नहीं है, आपका देखने का नजरिया गलत। आपको उसकी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ जो उसमें कमी है वही दिखाई दे रही है। इसका मतलब प्रेम नहीं है उस रिश्ते में। आप उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं हो। जब उस अच्छे व्यक्ति को, जिसमें 90 अच्छाई पाई जाती है और 10 बुराई पाई जाती है, आप सहन करने को तैयार नहीं हो, तो निश्चिंत रहो, आप दुनिया में किसी से आपको नहीं पटना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको संपूर्ण मिलने वाला नहीं है जिसमें आज 100 की 100 अच्छाई पाई जाती हो। तो आप रेडी रहें, आपको संसार में किसी के साथ आपका रिश्ता नहीं निभने वाला है। क्योंकि वो प्रेम वहां नहीं है, प्रेम आपके अंदर नहीं पाया जाता। और जब आपके अंदर प्रेम नहीं पाया जाता है तो फूट तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
और जैसे ही आपके अंदर फूट पड़ेगा, फूट क्यों पड़ा? धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, आपको सहने की सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर, इसलिए कि प्रेम नहीं है आपका। बाइबल लिखता है कि संपूर्ण प्रेम में भय नहीं होता। तो अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वो माँ हो सकती हैं, पिता हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, तो हमको पता है कि ये व्यक्ति मेरा ही है। अगर थोड़े समय के लिए इसने हमें भला बुरा कह भी दिया तो कोई बात नहीं है। यीशु ने एक जगह कहा कि क्या 24 घंटा का समय बदलता नहीं है? ये कहानी उन्होंने कही थी जब लाजर की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पहले यीशु जाने से इनकार कर दिए थे, और जब जाने लगे तो उनके शिष्य पूछे कि अभी तो कुछ दिन पहले तुम मना कर दिए थे कि नहीं जाएंगे, अभी जाओगे तो वहाँ पत्थरबाजी हो जाएगा। तो यीशु ने कहा कि समय बदलता है। किसी भी रिश्ते में अगर आप पेशेंस रखो तो थोड़े समय बाद हालात बदल जाते हैं। जो व्यक्ति अभी बहुत नाराज है आपसे, हो सकता है 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्यार करे दुनिया में। लेकिन वो 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा की वजह से आप उस व्यक्ति को का तिरस्कार कर दिए जिसमें कि 90% अच्छाई पाई जा रही थी। तो कोई भी अच्छा इंसान उसमें बुराई नहीं पाई जाती हो ऐसा नहीं होता है, और जो बुरा इंसान है उसमें अच्छाई नहीं पाई जाती हो ऐसा भी नहीं होता। परसेंटेज घट जाता है। अब जो बुरा इंसान है उसमें 90% बुराई पाई जाती है, 10% अच्छाई पाई जाती है। एक लाइन में कहता हूं कि किसी के नजदीक आने के लिए उसके साथ बहुत दूर तक जाना पड़ता है। समझ में आया? किसी के नजदीक आने के लिए उसके साथ बहुत दूर तक जाना पड़ता है। मतलब टाइम एक्सपेंड कीजिएगा ना, तब समझ में आएगा ना, तब तो रिश्ता गहरा होगा। मेरे और सिस्टर एस्थर के रिश्ता को तकरीबन 11-12 साल हो गया, और 12 साल से मैं उनके साथ जी रहा हूं, और मुझे लगता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा समय एक्सपेंड मैं उन्हीं के साथ किया हूँ। ना पत्नी, ना बच्चा, ना ये ना वो। क्योंकि मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था कि सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक 12 घंटा तो मैं उनके साथ रहता हूँ। अगर घर पे भी मैं गया तो घर पे तो 5-6 घंटा मैं सोया या बाइबल अध्ययन किया या पढ़ा। तो बच्चों के साथ मैंने समय कितना दिया? 1 घंटा, 2 घंटा। उसमें अपना शारीरिक जो कार्यक्रम है, नहाना धोना, वो भी किया मैंने। तो घर पे अगर मैं 10 से 12 घंटा रहा तो किसी और के साथ मेरा समय कितने देर बीता? 1 से 2 घंटा। लेकिन मैं सिस्टर एस्थर के साथ 12 साल से रहा हूं, तो मैं रोज तकरीबन 12 घंटा साथ में रहा हूं। तो उससे कैलकुलेट कीजिएगा तो दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा उनके साथ समय व्यतीत किया हूं। बहुत दूर तक जाना पड़ता है किसी के नज़दीक आने के लिए। तो आज मुझे उनकी सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब पता है, और उनको भी शायद मेरी अच्छाई और बुराई सब पता है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि किसी को स्वीकार करना है तो सबसे पहले उसकी बुराई को स्वीकार करो। अच्छाई स्वीकार करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। तो जब हम सामने वाले के बुराई को, सामने वाले के कमी को स्वीकार कर लेते हैं तो वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं टूटेगा। हमारी अपेक्षाएं टूटती कब है? जब हम उसके बुराई को नजरअंदाज करते हैं, बुराई को स्वीकार नहीं करते हैं, सिर्फ ये अपेक्षा रखते हैं कि ये अच्छा ही करेगा। तो आज पति पत्नी का रिश्ता टूट इसलिए लग रहा है, या बच्चे का माँ बाप से रिश्ता इसलिए टूट रहा है, या सहयोगी का जहाँ काम करते हैं इसलिए रिश्ता टूट रहा है कि उसको पता है कि इसके में ये अवगुण पाया जाता है, लेकिन उस अवगुण को स्वीकार करने को तैयार नहीं, उससे सिर्फ अच्छा चाहिए उसको। और इस वजह से आज कलीसिया खराब हो रहा है, इस वजह से घर बर्बाद हो रहा है, मोहल्ला बर्बाद हो रहा है, राज्य बर्बाद हो रहा है, और इसके पीछे की वजह सिर्फ प्रेम है। रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। रिश्ता में अगर बार बार चोट पहुंचता है, बार बार दरार होता है, तो वो बात तो रह जाती है पर वो बात नहीं रहती है।
क्या बोला मैंने? बात तो रह जाती है पर वो बात नहीं रहती है, खींच रहे हो। जो पहले जो जो किसी रिश्ते का जो पहला कशिश होता है, कशिश समझते हो ना, पहला प्रेम माँ बाप का, भाई बहन का, दोस्त यार का, अगुआ के साथ, तो वो पहला जो अट्रैक्शन होता है, पहला जो प्रेम होता है किसी रिश्ते में, लेकिन बार बार जब झगड़ा होता है, बार बार जब वो रिश्ता टूटता है और बार बार जब कंप्रोमाइज होता है, तो वो रिश्ता एक पंचर ट्यूब की तरह हो जाता है। पंचर ट्यूब देखें आप? अरे ट्यूब देखते हैं, चक्का के अंदर, जो गाड़ी के चक्का के अंदर, जो टायर के अंदर एक ट्यूब लगा रहता है, हर कुछ दिन बाद उसमें कांटी पड़ता है भूषण भाई, और आप ले जाके उसका पंचर बनवा देते हैं। चलता तो है वो, लेकिन वैसा नहीं चलता है जैसा नया चलता हो। वो यूं 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 आपको चलने में लगेगा कि पंचर है। और फिर हम लोग ढूंढते हैं कि ये नया जैसा फील क्यों नहीं दे रहा। अगर ये छोटी छोटी आदतें आज हमारे जीवन की नहीं सुधरी, हम चाहे जितने भी धनी हैं, हम चाहे जितने भी बड़े अभिषिक्त हैं, हम चाहे जितने बड़े भी आत्मिक हैं, लेकिन हमारा कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हम जहां हैं वहीं अपने रिश्ते को खोखला कर रहे। लिखता है कि प्रेम डाह नहीं करता। क्या नहीं करता? डाह। आप किसी से प्रेम करते हैं तो डाह कैसे हो गया, उसको झुकाना कैसे है, उसको गिराना कैसे है, उसको हराना कैसे है। वो आदमी चाहे किसी भी अवस्था में कितना भी बुरा भला आपको कह दे, आप उसको झुकाने लगे, आप उसको गिराने लगे, आप उसका बर्बादी चाहने लगे, तो ये प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम में डाह तो होता ही नहीं है। सिस्टर एस्टर और मेरे बीच में चाहे जितना उठा पटक हुआ, मैंने कभी उनका बुरा नहीं चाहा और उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। आप देखते होंगे कि वो मुझे आगे करती है, मैं उनको आगे करता हूं। डाह नहीं है कि कौन आगे हो जाएगा और कौन पीछे हो जाएगा। हम लोग जितने बच्चे हमारे साथ प्रेम करते हैं, उनकी कमियां जानते हैं। कई बार अंदर से होता है कि 1 मिनट में निकाल देना चाहिए इस आदमी को। 1 सेकंड बर्दाश्त करने के लायक ये लड़का ये लड़की नहीं है। कई बार डर लगता है कि प्रार्थना अध्यक्ष को इसके माध्यम से खराब तो नहीं कर देगा, या थोड़ा सा खमीर, पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर तो नहीं बना देगा। कई बार लगता है कि ये बच्चे या बच्चियां कितना और झेलेंगे, हम थक गए हैं इन लोगों को झेल झेल। प्रभु कहता है प्रेम करते हो ना। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे अपराध को 7 को 70 से गुना करके माफ किया, तुम भी तो इसको माफ करोगे ना। जैसे हम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु का आत्मा हम लोगों से कहता है कि तुम अपनी अवस्था को भूल गए, कि तुम जिस अवस्था में थे, तुम शराबी थे, तुम भयविचारी थे, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम क्रिमिनल थे, तुम्हें जब कोई नहीं पूछता था मैंने तुम्हें स्वीकार किया। अब आज तुम्हारी जब बारी है दूसरे बच्चों को स्वीकार करने का, या दूसरे बच्चों को बार बार वो गिर रहा है, बार बार उसको संभालने का, तो तुम छोड़ दे रहे हो। कैसा प्रेम है? अंशु भाभी पूछ रही थी कौन सा गाना गाया, मैंने कहा वही गाना गाइए। कौन सा गाना गा रही थी? गाओ तो भूषण, याद ही नहीं है। भाभी जी को बुला लो। कौन सा गाना, पहला गाना कौन सा गाई है अंशु जी? और आगे का लाइन? वाह, है ना? हाँ, वो गाना का लाइन था कि पावन आत्मा आओ भर दो मुझ में प्रेम का, प्रेम के, प्रेम तेरा। क्या भर दो? तेरा। किसका प्रेम?
परमेश्वर का प्रेम अगर किसी में हो जाए तो वो किसी भी अवस्था में माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा? माफ करेगा ना। यीशु के अंदर परमेश्वर का प्रेम था ना। कोड़ा चल रहा था, सूली पे खड़े हुए थे और कह रहे थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। जबकि वो जितने लोग मार रहे थे यीशु को, वो सबको पता था कि हम मार रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि ये नहीं जान रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये कौन सी बात थी जो मुझे रात में प्रभु समझा रहा था कि क्या नहीं जान रहे थे? वो तो जान ही रहे थे कि हम कोड़ा मार रहे हैं, वो तो जान ही रहे थे कि हम भाला घोंप रहे हैं, वो तो जान ही रहे थे कि हम इनको क्रूसित कर रहे हैं। तो फिर यीशु ये लाइन कैसे कह दिए कि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहा है? वो तो जान के मार रहे थे, तो मारने के लिए ही मार रहे थे। तो फिर यीशु ने ये क्यों कहा कि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? वो नहीं जानते थे कि मेरे हाथ से जो हत्या हो रही है ये मेरे विनाश का कारण बन जाएगी। वो नहीं जानते थे कि हम ईश्वर के पुत्र को मार रहे हैं, ये गलत है और ये हमारे ही लिए आया है, और इसी के माध्यम से हमारा विनाश रुक जाएगा। इसी के माध्यम से यही एक ऐसा शख्स है, यही एक ऐसा पावर है जिसके माध्यम से, जिसके पैर के तले शैतान को कुचला जाएगा। हम इसी का सर्वनाश कर रहे हैं। ये वो नहीं जानते थे। हालेलुया। ये उनकी समझ से बाहर था। आज हम अपने रिश्ते में यही नहीं जानते हैं कि जिसके पे हम चिल्ला रहे हैं या जिसको हम बर्बाद करना चाह रहे हैं, इसको बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। एक पत्नी एक पति को गिराना चाहती है, वो पति गिरने से पत्नी बच जाएगी? नहीं बचेगी। एक पत्नी अगर पति को गिरा रही है, या पति या पत्नी को गिरा रहा है या नीचे कर रहा है, तो एक गिरेगा तो दूसरा बचेगा? नहीं बचेगा। वो नहीं जानती है कि वो क्या कह रही है। सहयोगी अगर अपने बॉस का बुराई कर रही है, या बॉस से डाह कह रही है, या चिढ़ रही है, तो उसको ये नहीं पता है कि अगर हम यहां नहीं रहें या तो हम किसी समस्या में पड़ जाएंगे। ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। शैतान दिग्भ्रमित कर देता है। शैतान बोलता है कि इससे अच्छा तो और लाइफ हो जाएगा। मेरे पास जब लोग आता है, कहता है कि भैया मुझे ये पति या पत्नी के साथ नहीं रहना है। मैंने कहा क्यों नहीं रहना भाई? ये अच्छे लोग नहीं है, मैं अब इससे ज्यादा झेल नहीं सकता हूं या झेल नहीं सकती। या बच्चे आते हैं कहते हैं मेरे माँ बाप खराब है, या माँ बाप आते हैं कहते हैं मेरे बच्चे खराब है। मैं उन लोगों को एक बात कहता हूं। मेरी शादी की तकरीबन 18 साल हो गई है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं अच्छा पति और पिता नहीं हूं। मुझे कोई वैसा व्यक्ति बता दे, या आप कोई वैसा व्यक्ति बता दें जो आपके लाइफ में रिप्लेस करके उसको डाल दिया। जैसे मेरी पत्नी है, पत्नी को हटा के किसी और को मैं पत्नी बना लूं, तो इसकी गारंटी है कि वो साक्षी से बेहतर पत्नी बनेगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इस बार उससे भी ज्यादा खराब हुआ तब क्या होगा? तो जो चल रहा है वो भी उसका भी बंटाढार हो जाएगा। या वो सोचे कि राज को हटा के किसी और से शादी कर लूं, इसका तो बहुत खराब आदत है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो शराबी है, ये तो समय नहीं देता है। तो इसकी गारंटी है कि मुझसे बेहतर मिल जाएगा। क्या भूषण, छोटी से बेहतर पत्नी मिल सकती है? गारंटी लेते हो? नहीं। ऊपर के मन से ही कह रहा है लेकिन बोला नहीं, है ना? नहीं, इसकी गारंटी नहीं। तो जितने लोग किसी रिश्ते में अलग होना चाहते हैं, जैसे मैं उन लोगों से बड़ा चिढ़ता हूं जो आके मुझे कहेंगे कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता।
हालांकि आजकल मेरा धैर्य और धीरज बढ़ा हुआ है, मैं कहता हूँ नहीं नहीं कर लो कर लो कर लो। अगर पुराना वाला राज रहता तो कान पड़ के निकाल देता, चल निकल। क्योंकि ऐसा इसलिए कि अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है कि ये आपका परिवार है, तभी तो ये आपके मुंह से निकला ना कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये निकलना ही इस रिश्ते का अस्तित्व समाप्त कर देता है। जैसे गांव की औरतों को आप देखे होंगे, जब गांव में आप देखे होंगे कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पत्नी अक्सर क्या करती है कि 2 साड़ी का मोटरी बांधी, बोली हम जा रहे हैं। देखें ऐसा हर बात में बोलती है जा रहे हैं। पति बोला नमक कम है, ये कम है, वो कम है, खाना ठीक नहीं बनाती हो, अच्छा जाओ हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर वो दरवाजा पे चली गई। मैं जब गांव में रहता था ये रोज देखता था, पति बेचारा पीछे पीछे जाता था, गांव का जो सीमा समाप्त हो रहा है वहां उसको बुला के ला रहा है ना। फिर वो आती थी, फिर पूछा जाता था क्यों आ गई, अरे इसकी वजह से नहीं है, बाल बच्चा का मुंह देख के चले आए, ये तो इसको तो कब का छोड़ दिए रहते हो। ये क्या है ना, छोड़ना एक प्रवृत्ति है। मैं बार बार कहता हूं सिस्टर एस्थर से, निभाना एक प्रवृत्ति है, छोड़ना एक प्रवृत्ति है। जिसको निभाने की आदत नहीं है वो कहीं नहीं निभा सकता। मुझसे लोग पूछता है कि बहू कैसा लाना चाहिए या दामाद कैसा होना चाहिए। मैंने कहा बहुत आसान है इस बात को जानना कि बहू कैसा हो और दामाद कैसा हो। तो लोग बोलता है बाबा बता ही दीजिए, इतना आप अनुभवी आदमी हैं। किसी भी लड़की को अगर आप बहू बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये तय करना है, ये देख लेना चाहिए कि वो अच्छी बेटी है कि नहीं है। क्या है कि नहीं है, अच्छी बेटी है कि नहीं। अगर वो अच्छी बेटी होगी तो अच्छी बहन भी होगी। अच्छी बेटी का मतलब कि अपने मम्मी का सम्मान करना, अपने मम्मी का रिस्पेक्ट करना, अपने माँ बाप से प्यार करना, अपने माँ बाप का सम्मान करना, किसी भी अवस्था में अपने माँ बाप के विरोध में नहीं जाना, किसी भी अवस्था में अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना, किसी भी अवस्था में अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात नहीं करना। अच्छे बेटा और बेटी का तो यही निशानी है ना। तो अगर वो अच्छा बेटा और अच्छी बेटी है तो ही वो अच्छी बहन या अच्छा भाई होगा। तो आप देखिएगा कि जो अच्छा बेटा है वो अपने बहन के प्रति भी अच्छा है और अपने भाई के प्रति भी अच्छा है। अगर अच्छी बेटी है तो वो भाई के प्रति भी अच्छा है, बहन के प्रति भी अच्छा है। एवरेज की बात कहा जा रहा है, एक्सेप्शनल की बात हम नहीं करते। तो वो अच्छी बेटी भी होगी, अच्छी बहन भी होगी। वो उसके दोस्त से भी पूछिएगा तो बोलेगा ना ना वो बहुत अच्छा है। क्यों? तो उसको निभाना आता है। क्योंकि उसके मां में भी हजारों बुराइयां पाई जाती है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या है, निभाने की। प्रवृत्ति क्या है, किसी भी अवस्था में प्रेम रखने की, डाह नहीं करने की। उसके रिश्ते में धीरज है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है, वो मां के सामने जाकर डिंग नहीं मारेगी। प्रेम डिंग नहीं मारता है, प्रेम फूलता नहीं है। तो ये फूलना नहीं, डिंग नहीं मारना, बड़ाई नहीं करना, ये सारी अवस्थाएं, ये सारी चीजें उसके जीवन में समाप्त हो गई है। कैसे समाप्त हो गई? तो अपने मां के प्रति ही समाप्त हो गई है। उस बेटे का अपने मां के प्रति ही समाप्त हो गया है, उस बेटी का अपने मां के प्रति ही समाप्त हो गया है। डाह नहीं है, फूलता नहीं है, डिंग नहीं मारता है, समर्पण है, त्याग है। तो वो बचपन से ही वो मां बाप का आदर कर रहा है, तो वो अच्छा बेटा या बेटी होगी, अच्छा वो बहन या भाई होगा, अच्छा दोस्त होगा। अगर ये सब अच्छा पाया जाता है तो मैं लिख के दे सकता हूं कि वो अच्छी बहू होगी या अच्छा दामाद होगा। वो अगर ये मिसिंग है, बहुत कड़वी बात मैं बोलने जा रहा हूं, अगर ये मिसिंग है तो रिफॉर्म होता है लोगों का। प्रभु में हम नए होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। अगर किसी आदमी का मां बाप से नहीं पट रहा है तो वो पति से भी नहीं पटेगा। अच्छा बहू
ये अच्छा दामाद नहीं हो सकता है। हाँ, चमत्कार हो जाए ईश्वरीय तो अलग बात है, बट लिख के रख लीजिए कि ये घटनाएं चलेगी। वो 4 दिन ठीक रहेगा, फिर 4 दिन गड़बड़ होगा, फिर 4 दिन ठीक रहेगा, फिर 4 दिन गड़बड़ होगा। उसका सास से भी वही समस्या रहेगा, उसका पति से भी वही समस्या रहेगा, और मैं एक और बात बताऊं, उसके बाल बच्चे से भी उसका नहीं पटने वाला। एक जनरेशन बाद की भी बात कर रहा हूं मैं, उसके बाल बच्चे से भी उसका नहीं पटने वाला। क्यों नहीं पटने वाला है? क्योंकि जड़ में प्रॉब्लम है। जड़ कहां था उसका? किसी पेड़ का जड़ ही सूखा हुआ हो या जड़ में ही दीमक लगा हो तो कितना भी बड़ा हो जाए स्टेबल होगा? नहीं होगा। तो वो समस्या में रहेगा, क्योंकि उसके रिश्ते में अंदर बेसिक रिश्ते में ही प्रेम नहीं था। आज प्रभु कह रहे हैं कि आपके जीवन में आप चाहे जितने बड़े ऑफिसर हो गए, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, नर्स हो गए, चाहे आप जितने बड़े आराधक हो गए, बैंकर हो गए, चाहे आप भविष्यवक्ता हो गए, चाहे आपके माध्यम से दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही है, चाहे आपके माध्यम से मुर्दे जिंदे हो जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऐसे लोग जिनमें प्रेम नहीं है, और वो अंतिम दिनों में जब यीशु से मुलाकात होगी तो यीशु उनको क्या कहेंगे पता है आपको? क्या कहेंगे पूछेंगे? कहते हैं कि दूर हटो हे निकम्मो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अरे यीशु, अरे पापा, अरे पिता, मैंने तो आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकल, मैं नहीं जानता हूं तुमको। मैंने आपके नाम से जिंदे मुर्दा को जिलाया, कह रहा मैं नहीं जानता हूं तुमको, कौन है तुम? मैंने इतना दान किया। कहता है, यहां लिखता है 3, यदि, पढ़िए 13 का 3, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। संपूर्ण संपत्ति, आपके पास जो कुछ भी है आप दान कर दीजिए, लेकिन आपके मन में प्रेम नहीं है। आप अपना पूरा बदन, आज मेरे साथ वैसे वैसे भी लोग भी काम करते हैं, इतना खटता है, इतना खटता है, इतना खटता है कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यक्ति नहीं होता, इतना जुझारू आदमी नहीं हो सकता। लेकिन अपने सारे क्रिया कराए पे कहां मिट्टी फेर देता है? प्रेम खत्म करके। सारा मेहनत उसका खराब हो जाता है उसके एक बोली से, उसके एक व्यवहार से। आपको मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि कोई आदमी आके आपको गला का हार दे दे, है ना, एकदम डायमंड का कान का दे, नाक का दे, ये दे, रिंग दे, सब दे, और आप ले ले उससे, और बदतमीजी से आपसे बात करे, वो हार आपको अच्छा लगेगा? क्यों, क्या हो गया उसका? हार तो दिया ना, इतना महंगा सामान दिया, आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा? पहनना चाहिए आपको। चुभता है। बाइबल नीति वचन को जब पढ़िएगा तो लिखेगा कि मुंह से निकला हुआ जो वाणी है वो हमारे हड्डी को छेद देता है। लिखता है कि जहां प्रेम नहीं हो उस घर में अगर आपको मांस मदिरा भी मिल रहा है तो नहीं जाना चाहिए, नीति वचन लिखता है। लेकिन प्रेम है तो वहां का साग पात भी खाना। सुक्ति ग्रंथ नीति वचन में लिखा है कि जहां प्रेम है वहां का साग पात भी ठीक है, और जहां प्रेम नहीं है वहां का मांस मदिरा भी खाना अच्छा नहीं लगता। जहां प्रेम है वहां पकौड़ी ही खा के चले जाएगा। हमारे यहाँ एक बहन है, उनके घर जाइएगा तो बगीचा से वो तोड़ती हैं। क्या तोड़ते हैं सुनील भाई? साग, और तुरंत पकौड़ी बना कर देती हैं। मजा आता है खाने में, प्रेम है उस घर में।
आप कभी ट्रेन पे चलिए या बस पे चलिए या कहीं जाइए बाहर मॉल वॉल में, तो किसी व्यक्ति को देखिएगा तो आपको उससे बात करने का मन करेगा, या वो बगल में बैठा है या आ रहा है जा रहा है तो अच्छा फील देगा वो आपको। और कोई व्यक्ति है जो जितना भी चमक धमक किए हुआ है लेकिन आपको लगेगा दूर ही रहे यार, वो फीलिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको प्रेम नहीं झलक रहा। हालेलुया। सारे समस्याओं का जड़ क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि पति पत्नी के रिश्ते में खराबी क्यों हो रहा है? प्रेम है, प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं होने की वजह से डाह है, समर्पण नहीं है, ईर्ष्या है। आप दिखावे के लिए चाहे जितना हनीमून पे चले जाएं, लेकिन प्रेम नहीं है। कश्मीर जाएं, पहलगांव जाएं, है ना, दार्जिलिंग जाएं, कहीं भी चले जाएं, मेरा मानना है कि अगर प्रेम है तो झोपड़ी भी महल लगता है, और प्रेम नहीं है तो स्वर्ग में भी मन नहीं लगेगा, है ना। हम लोग वो गाना बड़ा सुनते थे कि जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। अगर दो आदमी एक मन का कहीं भी बैठ जाए, आप देखे होंगे हड़िया वड़िया जहां पीता है सब, दो आदमी एक मन का मिला हुआ है, हरा मिर्च नमक और चटनी पे हड़िया पीला, और उससे सुखद लाइफ उसको पूरा नहीं मिलेगा। उसको लगेगा कि उस मतलब वो नीचे बैठा हुआ है, नीचे कुछ बिछा भी नहीं हुआ है, हमको लगता है ईंटा उटा पे बैठता है। एक दिन जाके देखें किस चीज पे बैठता है, ईंटा या बोरा पे नीचे बैठा रहता है ना। और नमक एक हड़िया मारने के बाद ऐसे थोड़ा सा नमक मुंह में डाला, मिर्च काटा, और ऐसे डिस्कशन वहां चलता है कि सरकार गिरा देगा वो लोग। मतलब इतनी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातों को कहता है वो, लगता है कि, और मतलब उस समय उससे सुखद आदमी कोई नहीं है। और मैं पहले बियर बार में भी जाता था तो वहां महंगे महंगे दारू पी रहे हैं लोग, लेकिन आंख से आंसू आ रहा है, पत्नी से लड़के आया, वहां शांति नहीं है। तो शांति उसको जमीन पे भी बैठ के है, और कोई शांति रेडिएशन में बैठा है तो भी उसको शांति नहीं है। हर घर में एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, लेकिन आदमी करवट बदल रहा है। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि मन में प्रेम नहीं है। आप एक दूसरे को हराने पे लगे हुए, एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं, आप एक दूसरे की कमी देखने में लगे हुए हैं। और एक बड़ा सुंदर वचन यहां लिखा हुआ है, पढ़िए, 12 का 12। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी हैं। कह रहे हैं कि देह तो एक ही है लेकिन उसका अंग अलग अलग है। बाइबल के अनुसार मसीह के हम सब शरीर हैं। क्या है? शरीर है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई मुंह है, कोई ये है, कोई वो है। अगर हमारे शरीर के अंग आपस में एक नहीं हो तो हम मसीह के नहीं हैं, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा से पिलाए गए जीवन का जल। अब इस बात को और गहराई से समझिएगा। यहां 12 का 14, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से। हमारे परिवार में हम जहां काम करते हैं, हम सब मसीह के एक शरीर है, एक देह है।
उसमें हम एक ही नहीं है, बाकी सब अंग है ही है मेरा। जैसे सिस्टर एस्थर भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखती हैं जितना ममता जी गेट पे काम रखती हैं, उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। कीर्ति भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखती है जितना भूषण। जब तक इस अवस्था में हम नहीं पहुंचेंगे, जब तक इस सोच पे हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम मसीह की आत्मा में नहीं पाए जाते। और ये करने के लिए, ये समझने के लिए हमें प्रेम होना अनिवार्य है, हमें प्रेम व्याप्त होना अनिवार्य है। और उसमें चाहे जो जितना कमजोर है, एक जगह वचन लिखा हुआ है, चाहे आपके टीम में, चाहे आपके घर में, चाहे आपके शरीर में, जो सबसे कमजोर है वो सबसे बहुमूल्य है। पढ़िए 22। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। देह के वो अंग जो दूसरे से निर्मल लगते हैं, निर्बल लगते हैं मतलब कमजोर लगते हैं, वो बहुत आवश्यक है। शरीर का ऐसा बहुत सारा अंग मैं बता सकता हूं जो आपको लगता है कि बड़ी वीक है, बड़ा कमजोर है, लेकिन वो आपके शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। कोई भी अंग जो आपको लगता है कि ये बहुत नाजुक चीज है, लेकिन आप अगर ध्यान से समझेंगे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके शरीर का अदा करता है। जैसे चलिए एक आंख पे बात करते हैं। छोटा सा भी चीज आंख को परेशान कर देता है। इतना सा बालू का एक कण, हल्का सा पिन मार दिए, आंख खत्म हो जाएगा। सबसे कमजोर कड़ी है ना आंख का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता। वैसे ही जब हम परिवार में कहीं काम, परिवार में हैं, घर में हैं, तो अगर इस नेचर से हम समझने लगेंगे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जगह पे जो सबसे कमजोर है, जो सबसे दुर्बल है, वो भी हमारे बहुत लाभ का होगा, ऐसा ईश्वर ने कहा है, तो हम उसको भी क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हम लोगों को उसके दुर्बलता से और उसके सामर्थ्य के अनुसार प्रेम करते हैं। जो मजबूत आदमी है उससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, जो धनी आदमी है हम उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमें जो लगता है कि ये हमारे लाभ का है उससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं, और हमें लगता है कि ये लाभ का नहीं है, वहां प्रेम हमारा घट जाता है। मतलब निकल गया पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे हमें जानते नहीं। हमको लगता है कि ये आदमी अब मेरे किस काम का है, काम तो मेरा हो गया है, तो प्रेम और रिस्पेक्ट क्या होता है? घटने लगता है। जो कमजोर लोग हैं उनको ऑप्शन जब मिलता है, ऑप्शन समझते हैं ना, तो वो उस आदमी को इग्नोर करने लगता है। जैसे मैं मान लीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले मैं प्रमोद भैया से मिल के आया। प्रबोध भैया जो जिनके माध्यम से मैं 99 में विश्वास में आया था, बहुत प्यार, इतना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब मेरे साथ जो लोग था वो लोग रो रहा था मेरा और उनका मिलन देख के। घड़ी जो मेरे हाथ में वो भैया ने दिया, किताब लेके आए, हम लोग एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे महबूबा मिला हो। आसपास जो लोग थे वो लोग मेरा मिलन देख के, अगर वो लड़की या मैं लड़की रहता तो वो तो लोग दूसरा ही बात ले लेते। इतना खतरनाक प्रेम हुआ। मैं उनके साथ 2 मीटिंग किया, लंबा चौड़ा सेवकाई है उनका। अब मेरे दिमाग में आ जाए कि प्रमोद भैया के साथ मिलके काम करते हैं सिस्टर एस्थर, तो तुच्छ चीज। तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये जनरेट होगा, सिस्टर एस्थर की छोटी छोटी बातों पे मुझे बुरा लगने लगेगा। समझिएगा इस बात को। क्या है? तो मैंने अपने लाइफ में उनका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, या उनके अलग मैंने अवसर ढूंढ लिया।
आज जितने पति पत्नी के रिश्ते में तलाक हो रहा है या झगड़े हो रहे हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त कब नहीं कर पाते हैं? जब उनको ऑप्शन बाहर में मिलने लगता। अब वो टैली करेंगे, है ना, भूषण टैली करेगा कि बाहर वाली जो वो ऐश्वर्या राय मेरे जिंदगी में है वो छोटी से ज्यादा स्मार्ट दिखती, हालांकि है नहीं, है ना। वो अच्छा खाना बनाती है, अब छोटी का खाना इसको क्या होगा, खराब लगेगा। क्या है, दिमाग में वो ऑप्शन। और ये कमजोर लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे ही लाइफ में ऑप्शन मिला, वो जो पुराना है उसको हम रिप्लेस करने लगते हैं और पुराने में हमको कमी दिखने लगती है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, प्यार समाप्त होता है? सुनील भाई, भूषण भाई, मेरा मानना है कि प्यार अगर है तो खत्म नहीं होता है, वो चाहे जिस रिश्ते में। आप किसी से 10 दिन नहीं मिलिए या 10 दिन झगड़ा हो जाए या डांट दीजिए या उसका फोन नहीं कीजिए, इसका मतलब प्यार खत्म हो गया? नहीं खत्म हो सकता है। तो आपके पति पत्नी में या बच्चों को माँ से या माँ को बच्चों से अगर सच में प्यार का रिश्ता है तो कितना भी कुछ हो जाए वो खत्म होने वाला है? नहीं है ना। रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? कई बार मेरी पत्नी पूछी कि मैं मर जाऊंगा तो आप क्या कीजिएगा? मैंने कहा खुशी मनाएंगे। अरे मतलब अब गम कैसे मनाएंगे? तो हंसती है कि मर गई तो मर गई, अब क्या करें। सेंस क्या है ना उसका कि आप हम मर जाएंगे तो आप शादी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। दूसरी पत्नी नहीं हो सकती किसी भी रिश्ते में, और मैं पढ़ सकता हूं, दूसरी पत्नी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है मतलब नहीं हो सकती है ना। अब यही काम थोड़ी रह गया है। अब मेरे पिताजी कहें कि मैं मर जाऊं तो दूसरा पिता बना लोगे क्या? कैसे संभव है ये? या मेरी मां कहे कि हम मर जाएं तो दूसरी मां तुम ले आओगे, कैसे संभव है? जो चीज संभव ही नहीं है वो कैसे, उसका ऑप्शन ही क्यों ढूंढना? क्या भूषण? तो अब मेरे लाइफ में दूसरी अगुआ नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे दिमाग में ये जन्म ही नहीं लेता है और ये जन्म लेना ही झगड़े को उत्पन्न करता है। भूषण भाई, हम लोग काउंसलिंग में बैठते हैं ना, तो जैसे कोई पूछता है कि पति पत्नी में नहीं पटता, तो मेरा पहला सवाल रहता है किसी चक्कर में तो नहीं पड़े? चक्कर में पड़ना इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अफेयर ही हो रहा है, मतलब कहीं से आपको प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी मिलना शुरू हो गया, विटामिन डी। मतलब कोई सोना बाबू, राजा बाबू, लोलो पोचो आपको करना शुरू कर दिया है, इसीलिए आपको अपना पति या पत्नी खराब लगने लगा, क्योंकि उधर से सोना कह रहा है, इधर से डंक मार रही है, तो परेशानी तो होगी। क्या भूषण? भूषण सोचता होगा हर बात में मेरा नाम लेते हैं, किसी दिन झगड़ा करवाएंगे पत्नी से मेरे, है ना। बगल में बैठा रहता है, शरीफ आदमी है, इसी से पूछ लेते हैं आत्मिक है। रिप्लेसमेंट तभी हुआ, अल्टरनेट व्यवस्था तभी हुआ जब वहां पक्का वाला प्रेम नहीं है। और पूरा समाज का सर्वनाश होने का कारण ही यही है कि हमारे रिश्ते में प्रेम नहीं है। और इसलिए नहीं है कि हमारा दिमाग कैलकुलेट करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये मेरे लाभ का है, ये मेरे हानि का है, इससे भविष्य में फायदा होगा, इससे नहीं होगा। ये सब कैलकुलेट करके अगर हम रिश्ता बनाते हैं तो प्रेम है कि व्यापार है? ऐसे तो हम बिजनेस करते हैं, ऐसे तो हम बिजनेस करते हैं ना, सोच समझ के। क्या भूषण भाई? कैलकुलेट करके। 14 साल 13 साल में जो पहली बार पहली नजर का इश्क होता था, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता था। वो काली है, लंगड़ी है, लूली है, अच्छी है, बुरी है, बस हो गया इश्क। ये सारा कैलकुलेशन होता कब है? जब आदमी 30 साल की उम्र में चला जाता है। 28 साल 35 साल में जब अब विवाह हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन हो रहा है, इसका बैंक बैलेंस कितना है,
इसका घर कितना है, इसकी बूढ़ी माँ जो है उसके साथ मेरा क्या ट्यूनिंग होगा, इसके भाई कितने हैं, इसके बहन कितने हैं, इसके माँ कितनी है, वो सारा कैलकुलेट करके अब आदमी प्यार करता है। वो प्यार नहीं, व्यापार है, कैलकुलेशन चल रहा है। इस वचन में लिखा गया कि मसीह के हम सब शरीर है। अगर कहता है यदि पांव कहे 15, यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं हूं इसलिए देह नहीं हूं, और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं हूं इसलिए देह नहीं हूं, हम ये होते तो ही ये होते। मतलब हम अगर हाथ हैं तो है, हाथ नहीं है तो मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम आंख होते तो मेरा इंपॉर्टेंस होता, हम शरीर नहीं है। हम पैर का उंगली है नहीं, शरीर का हर एक पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम मसीह में एक है। वैसे ही हमारे जितने रिश्ते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर इस बात को आप समझने लगिएगा कि आपके घर के एक नौकर तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाइबल लिखता है कि जो पवित्र आत्मा से चलाए चलता है, जो प्रभु से प्रेम रखता है, वो अपने पशुओं और पक्षियों का भी ध्यान रखता है। क्या रखता है? ध्यान रखता है। वो अपने पौधों तक का ध्यान रखता है। अगर आप में यीशु का आत्मा है तो आप अपने पशु पक्षी पौधे का भी ध्यान रखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ काम करने वाले लोग कितनी बार इस बात के लिए डांट सुनते हैं कि पौधा खराब हो गया, अशोक के पेड़ में कीड़ा लगा हुआ है, ये लोग दवा नहीं मारता है, मैं डांटता हूं। क्या ध्यान रखते हैं आप लोग? मेरे सेंटर टेबल पे एक पौधा है जो बार बार सूख जा रहा है। मैं जाके बेटी से कहा, या मेरे साथ जो लोग रहते हैं, ये क्या है, क्या कर रही हो तुम लोग, कैसे सूख जाता है? तो आप जब यीशु के आत्मा से चलते हैं और यीशु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि आपको, जिसको प्रभु का प्रेम उसके अंदर है, वो पशु पक्षी, आप देखे होंगे कि कितनी बार यीशु के फोटो में जो सबसे दुर्बल मेमना है उसको वो कांधा पे उठाए हुए, देखिए ना। मतलब मेमना से क्या करना है, कुछ करना तो है नहीं, लेकिन उसको भी कांधे पे उठाए हुए। अगर आप में प्रेम है तो वो व्यक्ति आपके लाभ का हो चाहे हानि का हो, आपके घर में है ना वो, तो आपको तो उसका इंपॉर्टेंस देना ही होगा। और प्रभु कह रहे हैं कि जो आपके घर में सबसे कमजोर कड़ी है वो भी आपके किसी बहुत बड़े काम के लिए बनाया गया। प्रभु कह रहे हैं कि अगर आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह आए तो आपको एक ही काम करना होगा। क्या काम करना होगा? क्या करना होगा? प्रेम करना होगा। और प्रेम करने के पीछे कोई गुना भाग नहीं करना होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना होगा। प्रेम दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं किया जाता। जो दिमाग से किया जाता है वो प्रेम नहीं, व्यापार होता है। वो प्यार नहीं, व्यापार है। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए खड़े हो जाएं। अपनी आंखें बंद करें। इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की हे दयालु पिता, वो प्रेम, वो दया, वो कृपा जो तूने यीशु के अंदर समाहित किया था, उसे आज हमारे अंदर समाहित कर प्रभु। कोई हमारे लाभ का हो, हानि का हो, या हमारे लिए बुरा सोचता हो, अच्छा सोचता हो, प्रभु हर अवस्था में हमारे जीवन से प्रेम निकले प्रभु। हर स्थिति में हमारे जीवन से प्रेम निकले प्रभु। ऐसी आज कृपा हम सबको तू दे रहा है पिता।
हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। तेरे इस प्रेम की वजह से हम मिट न गए प्रभु, हम एक नए जीवन को पाए हैं प्रभु, और यहाँ भी आशीषित हुए हैं इसी प्रेम की वजह से। और आने वाले समय में जब तू आएगा तो हम सबको लेके जाएगा, वहाँ भी आशीषित होंगे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा प्रेम है जो हमारे जीवन में दान है, वरदान है। तेरा प्रेम है जिस वजह से हम प्रभु सांस ले पा रहे हैं। तेरा प्रेम है जिस वजह से हमारे जीवन में हमारे पति पत्नी आशीषित हैं, हमारे बच्चे आशीषित हैं। हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, ये सब प्रेम है तेरा। तेरा प्रेम है कि तूने सूरज बनाया, चांद बनाया, हमारी शरीर की आत्मिक और सांसारिक भौतिक सारी ज़रूरतों को पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जितने तेरे बीमार बच्चे हैं आज उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तरशीश, अंजू, गॉडविन, सरिता, कैनवीत, आशीष, दीपक के लिए। जो बेरोजगार बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अंजू, अजली, इशिका, शोषण, सुमन, नीलम, अनमोल, विराथिला, रजनी, अनमोल, ज्वाय, समीरा, मेघराज, निशांत, क्रिस्टीना, एलेक्स के लिए। जो पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं, निर्मला, सचित, नमिता, अनीता, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रार्थना चाहते हैं। संजय, सुमीरा, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रार्थना चाहते हैं। अनुरंजन, अमरेंशिया, संदीप, मरियम, मगदली, मिस्टी, मनन, कुलदीप, संदीप के लिए। इस वक्त जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके जीवन में जहाँ जहाँ प्रेम का अभाव होता है प्रभु उनसे तू आज उन सबको स्पर्श करना प्रभु, एक नया ताज़ा अभिषेक देना कि जीवन में आज के बाद कभी भी उनके जीवन से प्रेम समाप्त ना हो पाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग YouTube पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रार्थना में सम्मिलित हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन सब के जीवन में जहाँ जहाँ प्रेम का अभाव है प्रभु, वो तमाम अभाव को तू समाप्त कर और अपने प्रेम से भर। रहना सिखाता आपस में, बुराई न करना जीवन में। रहना सिखाता आपस में, बुराई न करना जीवन में। द्वेष न करना, कृपालु बनो, धीरज धरना जीवन में। द्वेष न करना, कृपालु बनो, धीरज रखना जीवन में। अपनी बड़ाई करता नहीं, आनंद से वह रहता है। अपनी बड़ाई करता नहीं, आनंद से वह रहता है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है। प्रेम करे जो एक दूजे से, ईश्वर की वो संतान है। प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। ये
पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हम सबको अपने प्रेम से भरा है और विश्व में इस वक्त जितने भी लोग प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं वो सब तेरे प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं। और प्रभु हम सबके जीवन में एकता है, प्रेम है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं, सर्वस्व तुझे समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी